मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। शक्ति यहाँ पर आरुषि को उसके मायके से लेकर आता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी और यहाँ से घर से बाहर पार निकलने की भी तुमने कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा आरुषि। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है कहती है कि शक्ति भैया तुम ऐसे ज़बरदस्ती मेरे बहन के साथ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि तुम चुप ही बैठो। अगर तुम्हें यही दिक्कत है ना कि एक बीबी होते हुए दूसरी बीबी आप दूसरी शादी नहीं कर सकती तो सुन लो, मैं अपनी पहली बीबी को केसरिया को जिंदा दफना दूंगा, उसे रास्ते से हटा दूंगा, तभी तो कानून हमारी शादी को मंजूरी देगा ना। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो चाय लेकर आती है और वो ये बात सुनती है कि शक्ति उसे रास्ते से हटाने की बात कर रहा है तो एकदम से डर जाती है और उसके हाथ से चाय गिर जाती है। वो डर के मारे एकदम से थरथराने लगती है। पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं भैया तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, बल्कि शक्ति भैया मतलब तुमने अगर पहली शादी तुम्हारी नहीं भी हुई होती तो आरुषि कभी भी तुमसे शादी नहीं करती, पर ये बात तुम समझ लो। शक्ति कहता है कि काहे नहीं करती, काहे हम में कुछ कमी है का। तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि नहीं दीदी हम इसके साथ नहीं रह सकते और ना ही इससे शादी कभी भी मेरी एक भूल थी जो मुझसे हो गई। यहाँ पर शक्ति कहता है कि नहीं आरुषि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और आइंदा से हाथ से पाँव निकलने की भी कोशिश की ना तो तुम्हारी यह हालत करूँगा। यहाँ पर आरुषि काफ़ी डर जाती है पर प्रतिज्ञा उसे संभालती है। प्रतिज्ञा कहती है कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो और मेरी बहन यहाँ पर रहना नहीं चाहती, तुम ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे रोकना क्यों चाहते हो। तभी यहाँ पर जो केसर होती है, केसर जो शक्ति होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो एक ही बात पे अड़ा होता है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह उसे चुप करवाता है पर कृष्णा कहता है कि शक्ति भैया तुम ऐसे ज़बरदस्ती आरुषि को यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये गैर कानूनी है। और यहाँ पर प्रतिज्ञा भी समझाती है कि तुमने ऐसी कौन सी भी कोशिश की शक्ति भैया यहाँ पर आरुषि को रोकने की या उस पर ज़बरदस्ती करने की तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लूँगी, फिर कानून देखेगा कि गैर कानूनी है या नहीं। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि कृष्णा बाबा तुम्हारी बीबी को तुम समझा लो, क्योंकि मैं मेरी बीबी से बात कर रहा हूँ और हम दोनों पति पत्नी में कोई तीसरा आए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर शक्ति जोर जोर से चिल्लाता है पर प्रतिज्ञा भी पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि वो भी डटकर खड़ी है अपनी बहन के साथ। यहाँ पर आरुषि काफ़ी घबराती है क्योंकि शक्ति इतना जोर जोर से चिल्लाता है। तभी यहाँ पर आरुषि ठकुराइन जो होती है, ठकुराइन और ठाकुर सज्जन सिंह आरुषि से पूछते कि बेटा तुम्हें यहाँ रहना है क्या नहीं, तुम्हें अब ये शादी तुमने की है तो तुम्हें ये निभानी ही होगी, हमारा बेटा तुम्हें अच्छे से रखेगा। तभी यहाँ पर फिर से प्रतिज्ञा बीच में बोलती है और कहती है कि नहीं बाबूजी ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आरुषि नहीं चाहती है खुद यहाँ पर रहने के लिए, आप इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। ठकुराइन कहती है कि तुमने ही इसके कान भरे होंगे ना अपनी बहन के, इसी वजह से तो वो नहीं मतलब रहना नहीं चाहती, नहीं तो पहले तो कितनी अच्छे से रहती थी यहाँ पर तुमने जैसे ही उसके कान भरे उसके दिमाग से ये निकाला कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, फिर से वो यहाँ पर जो ठकुराइन जो होती है प्रतिज्ञा की बेइज्जती करती है। कहती है कि तब से तुम यहाँ पर आई हो तब तक कलेशी करती जा रही हो और अब भी तुम्हारी बहन के कान भरकर तुमने इस घर में हंगामा किया है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और आरुषि से जो भूल हुई है वो अब सुधारना चाहती है। यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम्हारी बहन और तुम दोनों बहनें मिलकर हमारे घर को बर्बाद करने आई हो और कभी भी नहीं होगा कि शक्ति इसे छोड़े। ठकुराइन प्रतिज्ञा की बेइज्जती करती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ किया है ना, मेरा बेटा आरुषि का मतलब मेरे बेटे शक्ति की तुम्हें हाय लगेगी, तुम दोनों पति पत्नी को अलग करना बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। प्रतिज्ञा यहाँ पर शक्ति कितना प्यार करता है आरुषि से तुम जानती भी नहीं हो और तुम दोनों पति पत्नी को अलग करना चाहती हो, ये मैं तो कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा कितना तड़पता है आरुषि के लिए और कितना प्यार करता है। और तुम्हारी बहन ने खुद ने ही उससे शादी की थी, कोई मेरा बेटा गया नहीं था उससे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए, और तुम इतने बड़ी बड़ी बातें कर रही हो यहाँ पर। तुम्हारे बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरे का घर तोड़ने के लिए। यहाँ पर पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा, जब से हमारे घर में आई हो तब से कलेश ही कलेश होता रहता है। आरुषि कहती है कि देखो माँ जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं पर हम ही खुद ही नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पर शक्ति के साथ, क्योंकि मुझसे जो भूल हुई है मैंने इस भूल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने जो गलत कदम उठाया था उस वक्त गुस्से में, आज मुझे पछतावा हो रहा है और मैं नहीं रह सकती। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है वो कहता है कि आरुषि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और मेरे सिवा तुम्हें दूसरा कोई खुश रखने वाला नहीं है। ठाकुर सज्जन सिंह आरुषि पर चिल्लाता है और कहता है कि देख बेटिया तुमसे बहुत प्यार किया था, तुम्हें बहुत मतलब
मैंने प्यार से रखा था यहाँ पर, और तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ठाकुर सज्जन सिंह से हैवान बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने अभी बात ये की कि घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। और जो शक्ति कह रहा है वो सही बात है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। हमारे घर की बहू हो तो बहू बनकर रहो। मतलब यहाँ पर तब तक शक्ति कहता है कि बाबूजी तुम थोड़ा रोको ना, मैं आरुषि से बात कर रहा हूँ। भाई बैकी बैकी बातें कर रही है, कैसे हकला हकला कर बातें कर रही है। मतलब ये डर चुकी है और ये प्रतिज्ञा की बातों में आ चुकी है। मैं इसे बात करता हूँ। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि देख आरुषि, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हारी बहुत केयर करूँगा। मतलब तुम्हें हर जगह फिराऊँगा, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। और ये जो केसरिया है ना, इसे तो हम घर से बाहर निकाल देंगे, सिर्फ हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि जब से मैं कब से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मतलब नहीं रहना चाहती। शक्ति की ज़बरदस्ती देखकर आरुषि और प्रतिज्ञा भी घबरा जाते हैं। कृष्णा उसे समझाता है कि देख भाई, ऐसा मत करो, वो मेरी साली है। तभी यहाँ पर शक्ति जो होता है वो आके फाड़ फाड़ कर देखता है आरुषि की तरफ, और गुस्से भरी नज़रों से उसे कहता है कि तू मेरे साथ नहीं रहेगी तो तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे मैं तुम्हें तो मेरे साथ ही रखूंगा, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी बनाई है। तो तू ये इनकार नहीं कर सकती कि तू मेरे साथ नहीं रह सकती, और तेरी खुद की मर्ज़ी से तूने शादी की है। आरुषि जो होती है वो देखती है कि ये इतना गुस्से में मतलब ऐसे क्यों कर रहा है। तभी वो आरुषि का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, अभी मैं तुम्हें बंद कर देता हूँ। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है वो कहती है कि शक्ति भैया, आप ऐसे नहीं कर सकते, आरुषि के साथ ज़बरदस्ती उसे घर में रख नहीं सकते। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है वो कहता है कि ये मेरी बीवी है, चाहे मैं उसके साथ जो भी करूँ। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि शक्ति भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो मेरी साली है। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि देख बाबा, तू बीच में मत पड़ और तेरी बीवी को लेकर यहाँ से चला जा। ये हमारे पति पत्नी का मामला है। जब देखो तब तुम दोनों पति पत्नी हमारे बीच में क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हें हमारी खुशी देखी नहीं जाती? कृष्णा कहता है कि छोड़ो ये आरुषि को, छोड़ो। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है वो कहता है कि बाबा, इसकी जोड़ी हम भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी बनाई है, क्योंकि ये दोनों बहनें हमारे दोनों भाई के नसीब में थी। और तुम समझ क्यों नहीं रहे हो भगवान के इशारे को? तुम्हें पता होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो शक्ति को बार बार समझाता है कि तुम ऐसे ज़बरदस्ती आरुषि को कमरे में बंद नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। और हाँ, पुलिस केस जो हो गई ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहता है कि अरे बाबा, नटरा करे, तू चल मेरे साथ और ज़्यादा बकबक मत कर, चल मैं तुझे समझाता हूँ। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है वो अपने बाबूजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है ठकुराइन को कह कर जाता है कि आरुषि को तुम रूम में बंद कर दो। आरुषि आती है, आरुषि के पास आती है ठकुराइन और कहती है कि चल मेरे साथ, तुम्हें अभी रूम में बंद कर देते हूँ। प्रतिज्ञा कहते हैं कि माँ जी, आप ऐसे ज़बरदस्ती उसे नहीं बंद कर सकते, वो कोई जानवर नहीं है कि तुम उन्हें कमरे में बंद करो। वो एक इंसान है और यहाँ से कहीं भाग कर नहीं जाएगी, और जो होगा अब कानून करेगा। यहाँ पर बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कमरे में, और ना ही आरुषि कमरे में बंद रहेगी। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि देख तुम बीच में मत आ, पहले से ही तूने घर में बहुत हंगामा किया है। पर प्रतिज्ञा कहती है कि मुझे भी कानून कायदे की भाषा आती है, और इतना तो हमारे पापा ने हमें सिखाया है कि कानून कायदे से कैसे लड़ा जाता है, आप मुझे मत सिखाओ। तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है वो घबरा जाती है, क्योंकि ठकुराइन उसे पकड़कर रूम में बंद करने के लिए ले जा रही होती है। तभी कृष्णा कहता है कि ए अम्मा, तू कैसे पगली सी बातें कर रही है, एक इंसान को रूम में क्यों बंद कर रही हो? प्रतिज्ञा ने कहा है कि वो कहीं भाग कर नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी जब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगे तब तक। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि बाबा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं हूँ इसीलिए तो इस घर में है, नहीं तो तुम्हारा बाबूजी और तुम्हारा भाई तुम्हें इस घर से कब से बाहर निकाल देते। मेरी वजह से तुम इस घर में रह रहे हो, क्योंकि मेरे लाड़ प्यार के वजह से, और ये बातें मत भूल। तभी यहाँ पर ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा और आरुषि होती है, दोनों बहनें काफ़ी डर जाती है, मतलब उन्हें काफ़ी डर बैठा होता है कि आगे क्या होगा। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख, तू अपने गुस्से पर कंट्रोल कर, नहीं तो तेरा गुस्सा तुझे हवाला सलाखों के पीछे कर देगा। अब तू क्या करने वाला था बाहर? आरुषि पर हाथ उठाने वाला था, और वो तो यही चाहती है कि वो तू उस पर हाथ उठाए और वो सारी चोटें पुलिस को दिखाए और तू अंदर चला जाए। और तूने ऐसी हरकत की ना नटरा करेश, तो मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा, मैं भी तुम्हें सलाखों के पीछे से छुड़वाने नहीं आऊँगा। और इतने चिल्ला चिल्ला कर क्या, मतलब क्या कहना चाहते थे तुम कि
तुम्हारी पहली बीवी को तुम रास्ते से हटा दोगे। सबके सामने ये बोलना ज़रूरी था क्या? क्या तुम्हें कोई अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है तुम में? ये बातें ऐसे चुप-चुप कर करनी होगी चाहिए, पर तुम जो है खुलेआम बता रहे हो सबको कि पहली बीवी को रास्ते से हटा दूँगा। तभी ठकुराइन आती है और कहती है कि वो महारानी हमें वो आरुषि को बंद करने नहीं दे रही है, हमें कानून कायदे की भाषा सिखा रही है और हमारा बाबा भी उसका साथ दे रहा है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हमें अब चाल चलनी ही होगी, क्योंकि हमारे घर के बाजू में पीछे में एक बहुत बड़ा गड्ढा खंदा हुआ है, हमें कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही होगा। तभी यहाँ पर जो ये तीनों जो है वो केसर को रास्ते से हटाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और जहाँ पर शक्ति जो है वो उस केसर को मारने की कोशिश करने वाला है अगले एपिसोड।